आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे, बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार होती हैं। और देखिए एकदम क्रंची करारी, आप इन्हें तोड़ेंगे तो देखें एक एक दाना अलग होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गेहूँ के आटे के बिस्किट बनाना, जो कि हमने बिना चीनी के बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने मिश्री ली है और ये धागे वाली मिश्री है, तो इसका धागा जो है हमें निकाल लेना है पहले। और पूरे आधे कप मैंने यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल किया है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पे चीनी भी आधे कप ले सकते हो। तो अगर आप मिश्री स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसकी जगह आप चीनी भी डाल सकते हो। काजू बादाम भी डाल सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से, कम ज़्यादा। और इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर लेना है। साथ में चीनी भी पिस गई और हमारे जो ड्राई फ्रूट थे वो भी पिस के तैयार हो गए हैं। ड्राई फ्रूट यहाँ पे आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हो, जो भी पसंद हो, या फिर स्किप कर सकते हो। इसे एक बर्तन में हमें निकाल लेना है। और ये बिस्किट बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। अगर आपने पहले कभी बिस्किट बनाई है, अब वो कढ़ाई में खुल जाती है या फिर वो क्रिस्पी नहीं बनती है, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं होगी। इस नए तरीके से आप एक बार बिस्किट बना के ट्राई करिएगा। करना कुछ नहीं है, आपको इस तरह से ड्राई फ्रूट और चीनी पीस लेना है। फिर इसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिए, और ये अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में मैंने आधे कप पानी लिया है, तो अभी मैंने पानी को थोड़ा सा बचा लिया है और बाकी का डाल दिया है। पूरे आधे कप पानी इस बिस्किट को बनाने में लग जाता है। एकदम मतलब मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, आप इस तरह से अगर बनाओगे। तो पूरे आधे कप पानी डाल दिया है। चीनी को चलाते हुए अच्छे से घोल लेना है, चीनी के क्रिस्टल न रहें, नहीं तो चीनी घुल नहीं पाएगी। और बस इस तरह से इसे तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़े से तिल ऐड कर देंगे, और यहाँ पे थोड़े से मैंने पिस्ता भी ऐड कर दिए थे। काजू बादाम तो हमने पहले से ही डाले थे। 1/4 कप मैंने यहाँ पे तेल भी डाल दिया है। तेल घी आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच तेल डालने से, इस तरह से करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास तेल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ काजू बादाम से भी बना सकते हो। तो देखें ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिल गई हैं। तो यहाँ पे गेहूं का आटा आपको छान लेना है। अभी मैंने 1 कप डाला है और इसे इस तरह से मिक्स करके देखेंगे। हाथ से मिक्स कर सकते हैं या फिर चम्मच की सहायता से। अच्छे से इसे मिक्स करके इस तरह से देख लीजिए। और इस पूरे डो को बनाने में मुझे 2 कप गेहूं का आटा लग गया है, यानी पूरे 2 कप आपको गेहूं का आटा चाहिए अगर इसी मेजरमेंट से आप जो बिस्किट जो है बनाएंगे। अब देखें यहाँ पे अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा गीला है, तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या आपको लगे इसमें पानी कम है तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन पूरे मेजरमेंट के हिसाब से देखें, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट पड़ी हैं, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रही। और ये डो जो है लग के तैयार हो गया है। इसे मैंने टाइट लगाया है, देखें कुछ इस तरह से। अब हमने डो को अच्छे से मतलब थोड़ा सा चिकना करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आटा जब लगाएंगे तो देखें, तोड़ेंगे तो इस तरह से जाली इसमें रहनी चाहिए, ताकि जो बिस्किट बनाए तो अंदर तक अच्छे से सिक पाए, उसमें भी जाली पड़ी रहे। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं मसला है इस आटे को, थोड़ा 2 मिनट के लिए ही मसला है। इसके बाद हमने फिर एक बार इसे थोड़ा सा मसला है, क्योंकि इसका हम रोल बना के तैयार करने वाले हैं। इन बिस्किट को हमें बेलना नहीं है, सिर्फ काटना है, इसलिए मैं यहाँ पे रोल बना रही हूँ। तो बस इस तरह से आप रोल करते जाइए। अगर गोल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से गोल लोड करके इसे काट सकते हैं। चौकोर बनाना चाहते हैं तो मेरे जैसे बना सकते हैं। इस तरह से हल्का सा आपको दबा देना है और इस तरह से हमें दोनों तरफ से अच्छे से सेट कर देना है, क्योंकि इस आटे से हम चौकोर बिस्किट बना के तैयार करने वाले हैं। तो इस रोल को मैंने इस तरह से शेप दे दिया है, ताकि जब हम इसकी बिस्किट काटें तो बहुत ही अच्छी कट के तैयार हो। तो बस इस तरह से मैंने बिस्किट काटना अब शुरू कर दिया है। कोई भी चाकू ले लीजिए और इस तरह से आपको धीरे धीरे करके इसे दबाते हुए काट देना है। थोड़ा सा ये फैल जाएगी या चपटी हो जाएगी तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी कैसे आप इसे हाथों से सेप देंगे। और इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है,
बहुत ज़्यादा पतला रखा तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, हल्की सी मोटी रहेंगी और बहुत ही क्रंची बढ़िया बन के तैयार होंगी। तो रोल को देखें इस तरह से काट दिया है। अब इस तरह से हाथों से शेप दे देना है। तो मैंने यहाँ पे चौकोर शेप दे दिया है इस तरीके का, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सारी बिस्किट में मैंने इस तरह से हाथों से थोड़ा थोड़ा शेप दे दिया है। तो अब इसी तरह से हमें बाकी की बिस्किट भी शेप दे देनी है और काट के तैयार कर लेनी है। जब एक बार बिस्किट सारी कट जाएंगी तो इन्हें तलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और ये झटपट से बनके तैयार हो जाएंगी। तो चलिए तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल जैसे ही हल्का सा गरम होगा तो इन बिस्किट को हम डाल देंगे और जितनी कढ़ाई में आएंगी उतनी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने 5 से 6 बिस्किट डाल दिए हैं और इन्हें सिकने देते हैं धीमी आंच में। धीमी आंच में जब हम इन्हें सेकेंगे तो ये अंदर से अच्छे से सिक पाएंगी, कच्ची नहीं रहेंगी, क्रंची भी रहेंगी, खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगी। अब देखें ये नीचे से जब हल्की सी सिक गई हैं तो इन्हें आराम से हमें पलट देना है और इनमें देखें बहुत ही बढ़िया जाली सी पड़ना शुरू हो गई है। जैसे जैसे सिकती जाएंगी वैसे वैसे इसमें जाली पड़ती जाएगी। अब देखें इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। मैं एक बार फिर से इन्हें पलट के दिखा रही हूँ आपको और दोबारा मैंने इसे पलट दिया है ताकि ये दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया सिकें। अब इनको थोड़ा सा और हम हल्का सा लाल कर लेते हैं और बढ़िया हमारी बिस्किट बनके तैयार हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा और मैंने इसका कलर चेंज कर लिया है। अब इन्हें निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से, एक एक करके सारी बिस्किट निकाल लेते हैं। ना ही ये कढ़ाई में खुली हैं और बहुत ही बढ़िया इनका कलर भी आया है, एकदम परफेक्ट बढ़िया ये सिक के तैयार हुई हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितनी मज़ेदार ये बिस्किट बनके तैयार हुई हैं। अच्छे से फूली हैं, अंदर तक सिकी हैं। इसी तरह से बाकी की भी सेक के तैयार करेंगे। अभी आपको देखें कितनी पतली लग रही है। जैसे ही ये सिकती है हल्की सी मोटी हो जाती है फूल के और काफ़ी क्रिस्पी करारी सी बनके तैयार होती है। तो देखिए सारी बिस्किट बस इसी तरह से हमें सेक के निकाल लेना है जैसे अभी निकाले थे। अब हमारी ये सारी बिस्किट बनके तैयार हो गई हैं। जैसे ही इनका कलर चेंज होता गया मैंने इन्हें निकाल लिया है। एक बार में मैंने 4 से 5 बिस्किट ही सेकी हैं ताकि ये अच्छे से सिक पाएँ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी गेहूं के आटे की क्रिस्पी बिस्किट। इसे मैं देखें तोड़ रही हूँ तो बहुत ही क्रिस्पी करारे से हैं। जब इसे मसल रही हूँ तो एक एक दाना अलग हो रहा है।